प्रेम की एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके दिल से दिमाग तक के तार खोल देगी और शायद ये फिल्म की कहानी सुनकर आप इमोशनल भी हो सकते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक तांत्रिक से जो एक छोटी बच्ची को अपने तंत्र मंत्र के घेरे में लेटाया हुआ है और फिर गांव वालों की भीड़ मसाले लेकर आती है। ये कहते हो कि हमारे बच्चों पर काला जादू कर रहा है, मारो उसको मारो। और फिर वह उसकी बुरी तरीके से लाठी डंडों से पिटाई करते हैं और फिर गांव वाले तांत्रिक और उसकी पत्नी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं और उनका लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है। और जलते हुए तांत्रिक की पत्नी गांव वालों को श्राप देती है कि अगले पुष्कर तक ये गांव शमशान बन जाएगा और ठीक 12 साल बाद इसके बदले की शुरुआत होती है। इसके बाद बहुत सारे कौवे मिलकर गांव वाले एक व्यक्ति पर हमला कर देते हैं और वह आदमी कुछ दिन के लिए गांव से गायब हो जाता है, जिसके बाद वह एक बुरी तरीके की हालात में दिखता है। और फिर इसी बीच एंट्री होती है हीरो और हीरोइन की रोमांटिक एंट्री होती है। लड़की का नाम नंदिनी होता है और हीरो लड़के का नाम सूर्या होता है। दोनों में आपस में बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति गांव से गायब हो जाता है वह काली माता की पूजा के दिन दिखता है और मंदिर में अपना दम तोड़ देता है। और पंडित के अनुसार गर्भगृह में अमंगल होने के कारण पुरातन किताब मंगाई जाती है और पंडित उस किताब को पढ़कर कहता है कि मंदिर में मृत्यु होने के कारण माँ अपवित्र हो गई है और गांव भी अपवित्र हो गया है, जिसके लिए अष्ट देवी बंधन किया जाएगा। आज सूर्यास्त के बाद आने वाले 8 दिन तक ये मंदिर और ये गांव बिल्कुल बंद रहेगा। गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। और अब वक्त आता है हीरो और हीरोइन के दोनों के बिछड़ने का। हीरो अपने शहर वापस जाता है, तभी नंदिनी को बहुत खतरनाक दौरा पड़ जाता है, जिसके लिए बहुत जल्दी ही नंदिनी को बचाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन इधर गांव को बांधने के लिए अष्टदिक बंधन की तैयारी चल रही होती है। लेकिन जैसे ही सूर्या को ये पता चलता है फिर इंजेक्शन वापस सूर्या लेकर आता है। इधर अष्टदिक बंधन से गांव बंधने ही वाला होता है, लेकिन सूर्या इंजेक्शन टाइम पर लेकर आ जाता है और नंदिनी ठीक हो जाती है। अब अष्टदिक बंधन की पहली रात होती है। एक लड़की अष्टदिक बंधन को तोड़ देती है क्योंकि वह अपने प्रेमी से शादी करने के लिए गांव से भागकर शादी करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसके अष्टदिक बंधन तोड़ने से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है और यहीं से विनाश का होना शुरू हो जाता है। और जिस लड़के के लिए वह भाग कर जाती है उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है और फिर बाद में उस लड़की की भी मौत हो जाती है। और इसके बाद एक व्यक्ति की और मृत्यु होती है और उसे गांव की एक लड़की मरते हुए देख लेती है। और यहाँ तक कहानी की स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर किसी को कोई मरते हुए देख लेता है तो अगला नंबर उसका होता है। और इसके बाद उस लड़की का नंबर था और वह अपने आप को सर में सूजा घुसेड़ लेती है और मर जाती है। और अब गांव के पास आकर एक तांत्रिक कहता है कि किसी ने इस गांव पर काला जादू कर रखा है, लेकिन गांव वाले उसको गांव के अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि उसके आने से अष्टदिक बंधन टूट जाएगा। लेकिन वह अघोरी बाबा अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है और हीरो इसका पता लगा लेता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को मरते हुए देख ले तो अगला नंबर उसका होता है। और उस लड़की को मरते हुए नंदिनी देख लेती है तो अगला नंबर नंदिनी का होता है। और अब नंदिनी एक कुएं में डूबने जा रही होती है, तभी सूर्या उसको बचा लेता है और इस बीच नंदिनी पर दौरा पड़ जाता है। और तब सबको अनुभव होता है कि जो श्राप उस वक्त जलते हुए उस तांत्रिक की पत्नी ने दिया था वह सच साबित हो रहा है। तो इसका पता लगाने के लिए सूर्या उस घर में छानबीन के लिए जाता है जिन दोनों को गांव वाले ने जलाया था। और इधर पंडित जी उस किताब को खोलकर नंदिनी को जलाने की बात कहते हैं, जिसके बाद गांव में सब कुछ ठीक हो जाएगा और गांव वाले नंदिनी को जलाने जाते हैं। तभी सूर्या वादा करता है कि मुझे 8 घंटे का समय दो, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा और नंदिनी के साथ साथ सभी को बचा लूंगा। और फिर वह भैरव नाम के एक लड़के की खोज करता है जो कि उस तांत्रिक का बेटा होता है। इसके बाद अघोरी के पास जाता है जो कि गांव वालों से कहता है कि किसी ने इस पर काला जादू करवाया हुआ है। और सूर्य इस बात का पता लगा लेता है कि गांव का पंडित ही इस गांव की बलि चढ़ाना चाहता है। और इधर गांव वाले नंदिनी को जिंदा जलाने के लिए जाते हैं और बुरी आत्मा नंदिनी के साथ साथ गांव वालों को अपने कब्जे में कर लेती है। इधर सूर्य भैरव को ढूंढता है और अघोरी उसे नंदिनी के अंदर आत्मा से लड़ता है। इधर सूर्य पता लगा लेता है कि नंदिनी उस तांत्रिक की बेटी है और फिर नंदिनी को गांव वालों से नहीं बल्कि गांव वालों को नंदिनी से खतरा होता है और नंदिनी गांव वालों को एक जले हुए पेड़ से भस्म करना चाहती है। और इसी बीच सूर्या अपने पेट में चाकू घुसेड़ देता है जिससे कि नंदिनी उस चक्र को तोड़कर सूर्या के पास आती है और सूर्या गांव वालों को बचाने के लिए नंदिनी के पीठ पर चाकू घुसेड़ देता है।
फिर भैरव की आत्मा नंदिनी के शरीर से बाहर निकल जाती है और दोनों आपस में लिपटकर बहुत रोते हैं और नंदिनी ये कहकर दम तोड़ देती है, तुम्हें जीना होगा सूर्या, और नंदिनी मर जाती है और सूर्या गांव वालों को बचा लेता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाता है। और अगर आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है तो ये स्टोरी आपके आंसू निकाल देगी। और इस फिल्म की स्टोरी आप पूरी देखना चाहते हैं तो YouTube पर ये फिल्म आसानी से आप देख सकते हैं और इस फिल्म का नाम होता है विरूपक्ष। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ।